कोरोना के वक्त तो समझ में आ रहा था कि सब कुछ ठप हो रहा है, दुनिया बंद हो रही है, कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब लिटिल टू समझ मच ही नहीं एक्चुअली, पा रहे। क्योंकि मतलब आपके पास गिरने की वजह क्या है? गिरने की वजह आप सिर्फ ये है कि एफआईज बेच रहे हैं। हुँ, मेन रीज़न ये है, जिससे सप्लाई है। अब एफआईज के बेचने का रीज़न क्या है कि या तो उनको अमेरिका या चीन या फिर कोई और बेहतर लगता होगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कारण हो कि ऐसे कंपनी के नतीजे धीमे हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमी धीमी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां नेगेटिव ग्रोथ दिखाने, ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, ग्रोथ नहीं बिल्कुल। है। हुँ, 5.5% ग्रो करेंगे, 5 करेंगे या 6 करेंगे, यही डिस्कशन का विषय है। हुँ, 7.5 नहीं करेंगे, उतना ही तो है। आ, लेकिन पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है जब आप बढ़ते वक्त अनाप शनाप बढ़ते हैं, वहाँ एक्सेसेस हो जाते हैं, तो घटते वक्त भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम पूजा ये नहीं है कि हम क्यों घट रहे हैं, कितना घट रहा है। प्रॉब्लम ये कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इतना घटने के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं। हुँ, हाँ, ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर आप देखेंगे और अगर आप 2 साल का व्यू रखते हैं, नेचुरली आप इनमें पैसा लगाएंगे, 2 साल का तो मिनिमम व्यू रखेंगे। हुँ, वित्त वर्ष 2027 के अर्निंग पे आप देखेंगे तो निफ्टी आज 18 के पी मल्टीपल पर है, विच इज़ मतलब इनकी लॉन्ग टर्म एवरेज 20 से 21 की होती है, उससे काफ़ी सस्ता है। सो नेचुरली निफ्टी और दिग्गज शेयर तो उन लेवल्स पे आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आ गए तो थोड़े समय के लिए और नहीं घट सकते। मेन प्रॉब्लम ये कि अगर आज सुबह आप आए मार्केट में, हुँ, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कुछ खरीदूं या बेचूं, या तीसरा है कि जो आजकल लोग करेंगे कि सिर्फ देखो, देखो। जिसकी कोई कंपल्शन है खरीदने बेचने की, या कोई बहुत ही स्किल ट्रेडर है कि मुझे रोज़ कुछ करना ही होता है, तो वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज आम इन्वेस्टर कुछ नहीं कर रहा है, देख रहा है। अब जिसको खरीदना है या बेचना है, उसके पास दो ऑप्शन, जो भाई किसी को पैसे चाहिए बेचना है, या किसी का रिडम्शन है बेचना है, और किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि यहाँ से बहुत ख़राब हो गया, वो तो बेचेंगे। अब जो लेने वाला है सामने, उसको ये सोचना है कि मुझे शेयर क्यों खरीदना है। खरीदने के आपके पास दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि भाई मुझे ये लगता है कि अभी नहीं खरीदूंगा तो कल मुझे ऊपर मिलेगा, हुँ, सुबह नहीं खरीदूंगा तो दोपहर में ऊपर मिलेगा, वो तो है नहीं। हुँ, आप जितना अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करें उतना सस्ता मिल रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फंड मैनेजर हैं और आपको इनफ्लोज आ रहा है, घटते बाजार में आपको पैसा लगाने हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, वो भी थोड़ा खरीद रहे हैं, क्योंकि पैसे का इन्फ्लो भी कम तो हो ही रहा है। हुँ, सो आई थिंक जब तक खरीदने वाले को ये ना लगे कि बस ये ऐसे भाव आ गए जो अब वापस नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बिल्कुल। तब तो आप कूद के खरीदेंगे। दूसरा खरीदने वाला कौन होता है? शॉर्ट सेल करने वाला। हुँ, कई बार मैं बोलता हूँ कि खराब मार्केट में शॉर्ट सेलर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नीचे में बाइंग सपोर्ट उनका आता है। हुँ, जब गिरते हुए मार्केट में कोई दूसरा खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन काटना चाहता है। तो अब शॉर्ट सेलर के भी केस में क्या है, कोई तो एक ऐसा ट्रिगर मिले जो जिसमें आप शॉर्ट काटें। न पिछले दिन का हाई बाजार पार करता है, न दिन के हाई पर जाकर बंद होता है, न हायर हाई हायर लो बनाता है। तो निफ्टी आज 17वां दिन है भाई, 17वां 17th डे कंजिक्यूटिव कमज़ोर है, अच्छा खासा कमज़ोर है। हुँ, पिछले बीच में 7-8 दिन आपने ऐसे निकाले थे जब 20-30 पॉइंट घटते थे। अब 3 दिन से तो स्पीड बढ़ा दी वापस गिरने की। हुँ, सो नया ब्रेकडाउन हो गया। सो आई थिंक जब तक आपको खरीदने का कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखता कि मैं क्यों खरीदूं, तब तक बायर तो इंतज़ार करेगा। थोड़े बहुत फंड मैनेजर खरीदते रहेंगे, उनके पास पैसे हैं दूसरों के, हुँ, मतलब उनके इन्वेस्टर्स के। खुद के पैसे जिसके पास है उससे तो खरीदा नहीं जा रहा। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ वो जो मैं कहता हूँ ना, दोनों चीज़ें साथ हो रही, बिकवाली का दबाव, खरीदारी का अभाव, हुँ, ये है। टफ टाइम है, कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है, वो देखने वाली बात है, लेकिन मुश्किल वक्त तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस मुश्किल वक्त में एक ही चीज़ थोड़ी कम ख़राब है, वो है बैंक निफ्टी। हुँ, अभी भी 1% घटा हुआ है, 48,300 के आसपास है, जो इसका पुराना सपोर्ट है जनवरी महीने का लो का, 47,800 से 48,050 की रेंज का, उससे अभी भी काफ़ी ऊपर है। हुँ, तो कम से कम वहाँ उस लो को टूटने के लिए सोचो आप, 22,800 का लेवल था निफ्टी का, वो जो निफ्टी कब से तोड़ चुका, और बैंक निफ्टी का यही डबल बॉटम का लेवल 47,800 का है, जहाँ से अभी भी ऊपर है। तो ये जहाँ थोड़ी कम कमज़ोरी है, जहाँ थोड़ी मजबूती है, वो तो है ही, अभी भी है, लेकिन मुश्किल भरा मार्केट है। दूसरी बात एक और पूछा जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि असली दुख दर्द आपको सेंसेक्स निफ्टी में नहीं है, उसके बिल्कुल। बाहर है। हुँ, सेंसेक्स निफ्टी के बाहर आप देखेंगे, मतलब खून निकल रहा है, सब ऐसा हाल है। और आप देखो 1500 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स 3%, हुँ, मजाक ही क्या है, मतलब 500 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स 4-4%, 3.5%, मतलब एकदम कचरा हो गया है, बिल्कुल वैसा हाल है। मतलब क्या बोलेंगे आप,
सोचो आज ये क्या शुभ मुहूर्त में आए थे 4-5 लोग वायदा कारोबार में। वायदा टीटागढ़ करोगे। 12%, इरेडा वही 11%, आज के वायदा के टॉप की बीएससी उधर। 10% निकल गया, जिसकी हम बात करें 5500 पे हमने बोला था कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज देखिए 4500 आ गया। कल और आज 2 दिन लगे बीएससी को वापस नीचे आने में। 6000 वाला बीएससी आज 4500 है। तो जब पतंजलि आज आया है वायदा 7%, टाटा टेक 7%, क्या बुरा हाल है, मतलब आप सोचिए। तो जो घट रहे हैं, कल्याण देखिए, हमने 680-90 में, 675 में, जहाँ तक मुझे याद है, मैं कल्याण ज्वेलर्स से बोला था कि अभी बेच के निकल जाइए। तब बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे, अरे एक दिन पहले तो आपने लेने को बोला था। अब देखो क्या भाव है। एक दिन पहले बोला था, एक दिन पहले वो ऐसी खबर थी, क्वार्टरली अपडेट आया था, लेकिन वहाँ से भी आप देखिए कहाँ आ गया है। कम से कम एक दिन पहले 25 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये नीचे भी बेच दिए होते, तब भी आज कम से कम इतने दुखी तो नहीं होते जितने रह के हो गए। सेम आप, इससे याद है जय को, अब देखिए 280-90 में हमारा सेल कॉल था। भाव देखिए आंसू आ जाएंगे, 200 निकल गया, 80-90 रह गया। तो इसलिए कई बार क्या होता है, दिल पे पत्थर रख के जहाँ बेचना होता है वहाँ बेचना भी होता है। क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे तो छोटे नुकसान में बच जाएं तो बेहतर है। बट ये तो स्क्रीन अनइमेजिनेबल है, बिल्कुल। सोच नहीं सकते, उस तरह की चीज़ है, उसमें ज़्यादा आपके लिए कुछ करने का बचा नहीं। सर लेकिन यहाँ पर एक कुछ वर्ड ऑफ विजडम की ज़रूरत है, क्योंकि रिटेलर, निवेशक सभी डरे हुए हैं। तो इस वक्त वही यही जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या निवेश जो करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए सही मौका बन गया है एंट्री लेने का, या अभी फ़िलहाल छोड़ दें, रहने दें कहीं पे क्वालिटी स्टॉक्स में अगर उनको कहीं एंट्री लेनी हो तो? देखो, बहुत अच्छा सवाल है और उसका बहुत अच्छा जवाब भी है। निवेश का मौका तो इसी तरह के मार्केट में बनता है। हुँ, अब 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये कि इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, इसका जवाब नहीं है अपने पास में, और इसका जवाब ढूँढने की कोशिश करें तो ज़्यादा चांस आपको ये मिलेगा नहीं और जाएगा, नहीं और जाए। है ना? तो वो जवाब आएगा तो फिर आपको लगेगा फिर अभी क्यों खरीदूँ? फिर जल्दी और हड़बड़ी क्या है? ठीक है? तो एक चीज़ है। दूसरा जवाब ये है कि क्या मैं 2 साल 3 साल रुक सकता हूँ? ऐसी सिचुएशन में चलो 22,000 का निफ्टी 21,000 हो गया मान लो, हुँ, और आपका मिड कैप स्मॉल कैप 5-5% और निकल गया, 7-7% और निकल गया मान लो। आप रुक सकते हो क्या 2 साल तक? पता चला अभी लिया 2 साल सोच के और 2 दिन बाद ही वापस 3-3% का निफ्टी 2% घट जाए, बैंक निफ्टी आपका मिड कैप स्मॉल कैप 3-3 4-4% घट जाए, तो पता चला आपने 2 दिन में ढीले हो गए। हुँ, और हो भी रहे हैं, वो भी क्योंकि जिस भी भाव से आपने खरीदा नीचे ही है। तो वो पैनिक, आप ट्रस्ट मी, ज़्यादातर लोग जब भी ऊपर के भाव में खरीदें, आपने कोई टेंशन नहीं, डिलीवरी हुई है, अपने 3 साल बाद बेचेंगे ना, 5 साल बाद बेचेंगे, कोई जल्दी नहीं अपने घर में। लेकिन 3 साल 5 साल बाद वो क्या सोच के बैठते हैं, हुँ, ये जो मेरा भाव, ये भाव यही रहेगा, ज़्यादा घटेगा नहीं, 2-5% घट जाएगा तो ठीक है, बढ़ने में टाइम लगाएगा। हुँ, ये नहीं सोचते कि वो घटने में 50% भी आ सकता है, और तब आपका 5 साल का या 3 साल का व्यू टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो आप व्यू कैसे बनाते हो 5 साल का? हाँ, मैं लूँगा ना 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, मेरे को कोई बेचने की जल्दी नहीं है। फेयर इनफ। हमेशा आदमी ये सोच के लेता है, बहुत सारे लेते भी हैं। लेकिन क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैंने 100 में लिया ना, क्या हो जाएगा, 85, 80, 90, इससे ज़्यादा क्या जाएगा। लेकिन वो 100 में लिया, वो ये थोड़ी सोचता 50 हो जाएगा। हुँ, और जब 50 होता तो अपना 3 साल 5 साल का व्यू रह जाता है इधर ही। फिर लगता है कि ये क्या करें, और विच इज़ फैक्ट, और वो बहुत लोगों के साथ होता हो है। रहा है। हुँ, अब आप एक सिंपल सी चीज़, मैं कई बार वो लोग बोलते हैं कि लोगों को लगता है हम तो ज़ीरो नहीं बेच नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। हुँ, हुँ, अगर आप इन्वेस्टर कभी ज़ीरो, मुझे एक म्यूचुअल फंड बता दो जो ज़ीरो हो गया हो, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। हुँ, एक मुझे बाज़ार का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बता दो ज़ीरो हो गया हो। बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो 20-20% नीचे, 25% नीचे, जिनके खराब मैनेज हैं वो 60% नीचे होंगे। कोई इंडिविजुअल होगा उसका 70% नीचे होगा, कोई एवरेज उसका 30-35% नीचे होगा। नीचे तो सबके हैं। बिल्कुल। अगर राधाकिशन दमानी जी का पोर्टफोलियो भी नीचे है, अगर राकेश जी हैं तो उनके भी पोर्टफोलियो जो भी है पीछे नीचे ही हैं। बाकी सब बड़े-बड़े लोगों के सबके नीचे, तो आप या तो आप इतने बहुत ही होशियार कि 26,000, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि 26,000 पे पूरा ज़ीरो हो जाना चाहिए था। ऊपर में आप ज़ीरो कभी नहीं हो सकते। अगर मार्केट में हर इन्वेस्टर है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके पास रह ही जाएगा, वो होना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये सँभालना है कि इस समय आपको अपना रिस्क असेसमेंट करके सिंपल सी, सही में व्यू 3 साल का है, 5 साल का है तो शांति से बैठिए। हुँ, व्यू है कि नहीं मैं 3 साल तक मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगा, उधार का पैसा है या मेरे रिस्क लेने की ताकत खत्म हो रही है, तो फिर वो कॉल कहीं न कहीं आपको लेना पड़ेगा कि भई मैं क्या करूँ? बट मेरा ये समझना है कि
जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने लोगों से मेरी बात चल हुई है पिछले 2-3 दिनों में वीकेंड पे, सब लोगों का मानना ये है, यार अब कहीं के मौके ढूँढने हैं, कि कहाँ लिया जाए, क्या लिया जाए। अब ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो लिस्ट बनाने में लगे हैं, कि कौन से शेयर खरीदने के लायक बन रहे हैं। लेना कभी वो नहीं, वो ये नहीं कि आज कल सुबह उठते ही ले लेना कि ये ले। अब यार ये मेरे भाव से आगे ठीक आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ₹200 में एक ज़माने में जियो फाइनेंशियल अच्छा लगता था। वन साइडेड भाग गया कर गया। जियो फाइनेंशियल वापस गिरा के 200 आ गया, आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब किसी को लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए, तो उसको लगता है अब मेरे लेने की रेंज में आ रहा है। किसी को ज़ोमैटो 300 में ख़राब लगता था या 300 में लगता था, मैं तो मिस कर गया, 200 में लेना था या 150 में लेना था। अब वो कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं, लेकिन भाव आ रहे हों, भावार ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप जिस भाव में लेना चाहते हैं तो वो आ रहे हैं। आ रहे हैं। आप आज मत लीजिए, मैं कहता भी नहीं, और मैंने तो पहले भी कहा कि अगर आपको शेयर खरीदने का मन भी करे तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, फ्लेक्सी के फंड में लगाइए, ताकि कोई पता चला आपने कोई एक ही स्टॉक लिया, ग्रेन्यूल से लिया, 8% एक्सीडेंट उसमें, पॉली कैब लिया, 20% का एक्सीडेंट उसमें हो गया, तो एक्सीडेंट कब किस शेयर में होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर ये है कि आप शांति से फ्लेक्सी के फंड में लगाओ। अगर 2 शेयर में एक्सीडेंट हो भी गया, 40 शेयर हैं किसी फंड के पास, तो 38 तो बचे हैं। ओवरऑल एनएवी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इस वक्त होमवर्क करें शांति में, थोड़े टाइम नहीं देखें मार्केट, पैनिक होगा अननेसेसरी, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हाँ ख़राब शेयर है वो बेच के अच्छे शेयर में शिफ्ट होने की कोशिश करें, ये ज़रूर करना चाहिए।